हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 15 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में। और इसमें हम लोग वन लर्नर के फॉर्म के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। और कुछ जैसे एसपीडी का न्यू बुक होता है उसका भी हम लोग वन लर्नर के फॉर्म में वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स 15 अप्रैल के क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो चगास रोग दिवस मनाया गया था कब? 14 अप्रैल को। और हम लोग जैसा कि शुरू से ही पहले वीडियो से ही हम लोग 1 अप्रैल से ही हम लोग आज कितना अप्रैल तक पहुंच गए हैं? 14 अप्रैल तक। तो हम लोग डेली दिवस भी हम लोग यहाँ से याद करते चलते हैं। अगर याद नहीं होता है तो बस डेली आप देखते चलिए, आपको जरूर याद होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट अगर दिवस की बात करेंगे तो हम लोग बात कर चुके थे उत्कल दिवस 1 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, और था विश्व स्वास्थ्य दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल, विश्व होम्योपैथी दिवस वीवीआई 10 अप्रैल, और जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार दिवस 13 अप्रैल। इसके बारे में आप लोग पूरी अच्छी तरह से अवगत होंगे। आगे हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कौन सा दिवस था? विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। आप लोग को बताना है कि चगास रोग क्या होता है। हाल ही में किस देश में पोयला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया? तो पोयला बैसाख कहाँ मनाया गया? तो बांग्लादेश में। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि भारत और बांग्लादेश के बीच पड़ोसी जो देश है उसकी सीमा कितनी लगती है, कितना किलोमीटर है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन को बताइए। बांग्ला इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है, जैसे पड़ोसी देश है तो उसका इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका हर एक क्वेश्चन। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के साझा मुद्रा वकालत की है। मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत कितने की है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बांग्लादेश 2 दिवसीय नजरुल उत्सव, देखिए नजरुल उत्सव की अगर हम बात करेंगे तो नजरुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में। अगला पॉइंट, खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह का प्रतिमा अनावरण कहाँ किया गया? ढाका में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर पड़ोसी देश पर ध्यान देगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नजरुल उत्सव कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में। और यू तिरोंग सिंह का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ढाका में। और बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो बांग्लादेश ने। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना अभ्यास बोगो सागर 23 का आयोजन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच बोगो सागर 23 का आयोजन किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश, ये भी क्वेश्चन। नजरुल उत्सव कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में, ये भी क्वेश्चन। तो ये तीन जो पॉइंट था काफी वीवीआई क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही के किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम शुरू किया है? तो देखिए, अगर आधार एटीएम शुरू करने की बात करेंगे तो कौन था? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम शुरू किया है? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा की अगर हम बात करेंगे तो नासा किसके साथ समझौता किया? तो जापान के साथ। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिस तरह से भारत का स्पेस रिसर्च इसरो है, अमेरिका का नासा है, उसी तरह से जापान का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है अंतरिक्ष स्टेशन का नाम। तो नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? जापान के साथ। जापान ने 1000 वर्ष पुराना सोमीन साई महोत्सव समाप्त हुआ। तो जापान में कितने साल पुराना, 1000 वर्ष पुराना कौन सा महोत्सव? सोमीन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा, ये तो करेगा ही। ये काफी पुराना करंट अफेयर है और ये इंपॉर्टेंट है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, ये भी बस नॉलेज के लिए है। आगे, इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। किसकी मदद से? जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से। आगे, जापान के याकोहोम में डॉसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे
कि अगर सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है, तो जापान के साथ। हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? काफी देखिए, जब नियुक्ति की बात आता है तो हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हो जाता है। तो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार। तो इसको आप लोग 2-3 बार आप लोग साथ साथ बोलिए, सीबीआई संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। देखिए, अब हम कुछ कुछ नियुक्ति की बात करते चलेंगे। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के किसे नियुक्त किया गया? पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे, हरेंद्र सिंह। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के किसे नियुक्त किया गया है? तो हरेंद्र सिंह। ब्रिटेन ने भारत के अपनी पहला महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। ये भी क्वेश्चन हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। हम लोग रिवीजन के तौर पर ये सब चीज बार बार लाते हैं, ताकि अगर याद नहीं रहे तो आप वीडियो को देखते रहिए और आपको माइंड में सेट हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? जगजीत पावाडिया को जगजीत पावाडिया को। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? जगजीत पावाडिया को। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सीबीआई संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को, सॉरी। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, ब्रिटेन वाला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है, उसका नाम क्या है? जैक क्लार्क। तो आपसे पूछ सकता है कि जैक क्लार्क का संबंध किस विभाग से था, किस बोर्ड से था? तो कौन? क्रिकेट बोर्ड से था। हाल ही में अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा, कौन सा सेवा? ई सेवा और हैंड पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो फोन पे। तो इस साझेदारी का क्वेश्चन है, बीएसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो किसके साथ साझेदारी किया है? तो फोन पे के साथ साझेदारी किया है। कौन? नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हैंड पोखरा के साथ साझेदारी किया? तो फोन पे। हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किसकी पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो न्यूज वीक की पत्रिका पर, मतलब न्यूज वीक एक पत्रिका है, उसकी कवर पेज पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी के बाद। अगला नंबर क्वेश्चन, हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के बाल्टियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो लोकेश मुनि। कौन से जाने माने व्यक्ति हैं? लोकेश मुनि। माने किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के बाल्टियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है? तो लोकेश मुनि। अब हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया था, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर के नामित किया गया है? साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? अवंतिका बंद नपू। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग यहाँ पर टिकट करवा ही देते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के ने दोहरा कर बचाव समझौता से संशोधन किया है में? तो मॉरिशस और भारत के बीच दोहरे कवच बचाव को कर बचाव समझौता पर संशोधन किया गया है। किससे किसके बीच? भारत और मॉरिशस के बीच समझौता किया है। किससे? दोहरे कर बचाव को लेकर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो रश्मि कुमारी। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं, थोड़ा घुमाकर पूछेगा कि रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो कैरम खिताब, कैरम से। कौन से खिताब से जीती है? कैरम, मतलब कैरम खेल खेलती है। तो रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से? कैरम से। हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो भारत ने किसको दिया? अपने पड़ोसी देश, किसको? नेपाल को दिया है। अब नेपाल जब आ गया तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो, तो शांति प्रयास 4 बहुराष्ट्रीय अभ्यास से
किसने शुरू किया? नेपाल ने शुरू किया दोस्तों। नेपाल में तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाता है। तो सोनम लोसार अवसर कहाँ होता है? नेपाल में। और कौन सा समुदाय? तमांग समुदाय। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 1000 मेगा बिजली वाट का निर्यात करेगी, बस जानने के लिए है। और ये VVI एकदम VVI है। दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह को अधिपंजीकरण करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो नेपाल बन गया, वो भी दक्षिण एशियाई देश में। कौन सा विवाह? समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला। आगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बंदिता कौल। अच्छा क्वेश्चन है VVI। डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बंदिता कौल को। अगला आज के करंट अफेयर्स का लास्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत की DGP कितने प्रतिशत, यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो 6.1%। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। और एक जो होमवर्क सीरीज में जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। हुनूर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो USA। आप लोग का यह क्वेश्चन होमवर्क में पूछा गया था और आप लोग हफ्ते रिवीजन के तौर पर, रिवीजन में हम लोग डेली रिवीजन भी करते हैं पिछले वीडियो का। तो आइए, स्वामी विवेकानंद, आंख बंद कर लेना है। अगर आप इस वीडियो को पढ़े होंगे तो आंख बंद कर लीजिए और जवाब दीजिए। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ब्रिटेन ने भारत की अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया है? लिंडी कैमरून को। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? भारत। आपको बताना है कि वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? ऐसे शीर्ष में कौन रहा? रूस। आगे, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली पहली निजी बैंक, कमेंट कीजिए आप लोग और बताइए। HDFC बैंक। ऐसा क्वेश्चन बार बार हो रहा है। युगादि उत्सव आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए केनरा बैंक ने किस IIT के साथ समझौता किया? तो IIT मुंबई। गणगौर महोत्सव आज 5वां बार हो चुका है, राजस्थान। आप लोग को बार बार देखते रहिएगा तो याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? मैया बाउचर और कमुंदू मेंडिस। आइसलैंड की पहली प्रधानमंत्री कैटरीन जैकबर्ट्स डॉटिर। पीटर पेनिग्री ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेनिग्री। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुर को GI टैग मिला। कहाँ? महाराष्ट्र से। ये सब क्वेश्चन आज बहुत बार हो चुका है, इसलिए तेजी में कर रहे हैं दोस्तों। जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन। और जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे मिला? नया पॉइंट बनाया था तो यूलिया नबलाइना। और आज के करंट अफेयर्स का ये होमवर्क सीरीज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको इसको बताना है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? आपको इसमें कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर क्या होगा। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां पर हम लोग डेली क्या करते हैं? होमवर्क सीरीज देते हैं, जिसमें से लुसेंट, सार संग्रह, NCERT सार संग्रह में काफी होमवर्क चल रहा है और स्पीडी करंट अफेयर्स का भी हम लोग आज मार्च तक खत्म कर चुके हैं और हम लोग अप्रैल का वीडियो यहाँ पर अपलोड कर ही रहे हैं। तो आप लोग होमवर्क सीरीज में टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धीरे धीरे इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।